अभी आपने सोचा होगा कि प्रचार कम हुआ है, पर प्रचार कम नहीं, अभी तो माहौल शुरू हुआ है। खुद के और हम हाईली एजुकेटेड है, फिर भी बेरोजगारी बैठे। डॉलर कहाँ पहुँच गया, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये भरम निकाल दे। जीएसटी पे जीएसटी बढ़ा रहे, दूध दही सब खाने पीने की वस्तुओं पे पैसा बढ़ा दिया। मैं ऑटो चलाता हूँ मैडम, 70 से 80 किलोमीटर के गाँव में मतलब ज्यादा जोर है। तो गाय और भैंसें मजबूत हो गई है, वंदे भारत कमजोर हो गई है। मैं आपसे भी पूछूंगी, आप बड़े चुलबुले से लग रहे हैं मुझे, इसलिए पूछा नहीं छोड़ूंगी। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ जब हुई मैं उसे पी कर भी जी गया। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम सिटी अहमदाबाद के वटवा विधानसभा में हैं और देखिए जंग तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी आपने सोचा होगा कि प्रचार कम हुआ है, पर प्रचार कम नहीं, अभी तो माहौल शुरू हुआ है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ठीक बाद राहुल गांधी गुजरात में आने वाले हैं और 21 तारीख से ही रैलियां संबोधन शुरू होने वाला है। वही भाजपा की बात करूं कि जो पार्टी इस समय इस राज्य में लीड कर रही है, वो सीधे सीधे अपने चेहरे तो साथ ही साथ उतार ही रही है, जो गुजरात के साथ में और राज्यों में जो दिग्गज चेहरे हैं, यानी कि उनमें से एक चेहरे को मैं जरूर बताना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ के प्रचार प्रसार में सम्मिलित हो चुके हैं। तो भैया जंग तो बहुत कड़ी रहने वाली है। वही एमसीडी के चुनाव दिल्ली में चल रहे हैं, तो केजरीवाल को एक नजर दिल्ली में भी रखनी पड़ेगी, तो दूसरी नजर गुजरात में भी रखनी पड़ेगी। तो हर राज्य में हलचल तेज है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 की कड़ी इन्हीं सभी चीजों से जुड़ी हुई है, क्योंकि तमाम पार्टियां उसी एक बड़ी कड़ी पर, या मैं कह लूं कि बड़े ताले पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। तो सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करती हूं। बताइए माहौल क्या चल रहा है गुजरात में और क्या होने वाला है? त्रिकोणीय मुकाबले को कैसे देखते हैं? एक की तरफा मुकाबला होगा, बाकी सब पार्टियां वो बंदर की और वो बिल्ली की जो लड़ाई थी ना, उस तरह की लड़ाई चलेगी। अच्छा। पर मुकाबला पूरा बंदर फायदा उठा ले जाएगा। ये परिवर्तन की लहर ज्यादा है या यही सरकार आने बस वाली है? सेम सरकार आएगी, पूरा सेटअप करके सरकार तो वही आएगी। सेटअप जमाया हुआ वो सब है। सेटअप ही हो जाएगा। निष्पक्ष हो रहा है सब कुछ निष्पक्ष नहीं हो रहा है। क्या ऐसा क्यों निष्पक्ष हो लगता रहा है है? आपको ये? अब आजम खान यूपी के जो हैं, उनके साथ निष्पक्षता हुई है। अच्छा, हुई है। तो वो तो कह रहे हैं कि भैया उन पे तो आरोप लगे हुए थे, तो ऐसा हुआ उनके साथ? अनुराग ठाकुर पे और कपिल मिश्रा पे आरोप नहीं लगे हुए थे, खुले में बोल रहे थे गोली को। हाँ। तो उन पे कोई आरोप नहीं है कि मुस्कुरा के कहा तो कोई गुनाह नहीं है। वो यहाँ के क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे जिन पर काम हुआ और 27 साल के काम को इस बार कैसे देख रहे हैं? और राहुल गांधी भी आने वाले हैं और पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ तमाम गुजरात में यहाँ पर पूरा माहौल बनाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि 27 साल में क्या हुआ? 27 साल में सिर्फ विकास हुआ है। हाँ। कमलम का। अच्छा, विकास हुआ है, सिर्फ कमलम का पूरा पेट भर के विकास हुआ है। आपका ना हो पाया? नहीं, हमारा तो नहीं हुआ, होता तो हम भी। हाँ। कमलम का विकास हुआ है 27 साल थोड़ा में। सा बताइए हमें। आप कमलम की सूरत देख लीजिए पहले और अभी में, विकास जेब में हो रहा है। वो जो 24 साल से या 2014 से जो विकास हो रहा है वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है। अच्छा, एक ही दिशा में बढ़ रहा है। ये नेता लोग अपना विकास कर रहे हैं और कोई विकास नहीं हो रहा है। चुनाव आते ही लॉलीपॉप लगा लिया जाता है कि आपको ये देंगे वो देंगे। कौन देता है? हाँ, कोई नहीं दे पाता। पुराने मैनिफेस्टो उठा लीजिए आप। हाँ। पुराने मैनिफेस्टो उठा लीजिए। क्या क्या ऐसा आपको लगा कि पुराने मैनिफेस्टो में वो पूरा नहीं हो पाया? कुछ भी नहीं हुआ है। रोजगार की हालत कैसी रही यहाँ पर? किसको मिला है रोजगार? बताइए ना मैडम। पकोड़े बनाना कोई रोजगार है? मैं मेरे घर से तेल लेके आऊंगा, पकोड़े बनाऊंगा, उसमें सरकार का क्या दिया मुझे? सरकार ने क्या रोजगार दिया है? सरकार ने कह रहे आत्मनिर्भर नहीं होंगे क्या? आप बताइए। तो मैं मेरी मेहनत से आत्मनिर्भर हो रहा हूँ ना। अच्छा, उसमें क्रेडिट सरकार क्रेडिट ले रही है ना, सरकार क्रेडिट ले रही है। आत्मनिर्भर होना है तो जब आत्मनिर्भर ही होना है, हमें आत्मनिर्भर ही हमारा अपना काम करना है, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार कौन सा नया रोजगार दे रही है? आप लोगों का कोई सुन रहा है? कोई भी मिनिस्टर, कोई भी कोई नेता, कोई भी सुन ही नहीं रहा है। कौन सुन रहा है? आपको बताओ तो मैडम। अच्छा बताइए, कैसे नहीं सुन रहे हैं? तो कहाँ सुन रहे हैं आप लोग? सिर्फ ख्याल ये पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हो। कभी आपने किसी मिनिस्टर से इस तरीके के ओपिनियन लिए? आप मिनिस्टरों से किसी से आपने बातचीत की? आपको किसी ने इस तरीके से बातचीत करने के लिए रेडी होंगे तो हम जरूर सेटिस्फाइड आपको किया? आपको उन लोगों ने आपको कभी भी कोई सेटिस्फाइड जवाब दिया आपको कि भाई पिछली बातें निकालें? तो उठ रहा है
कि कहीं ना कहीं नेतागण सामने कैमरे के सामने नहीं आते हैं, जवाबदेही तय नहीं करते हैं कि जनता के लिए क्या किया। मिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एक भी बार हाँ। दी एक भी मीडिया के एक सामने मीडिया के सामने खड़े होके उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मन की बात, मेरे मन में क्या है मैं कुछ भी बोल दूंगा। अरे सामने वाले की तकलीफ भी सुनो ना आप। सिर्फ मन की बात किए जा रहे हो कि मेरे मन में जो है मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अपने से अपनी बड़ाई, जनता से पूछो कि उनकी तकलीफें क्या है मैडम। अच्छा, आपको लगता है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू हो बस रहे हैं? बस वही हो रहा है ना। आप किसी का सुनोगे नहीं, रेडियो पे आ जाओगे, आपने माइक में एक चिट्ठी उठाई, उसमें आपके मन में जो आया वो सब बोल दिया आपने वो कह दिया। पर सामने वाले की समस्या क्या है वो आप देख रहे हो। उज्ज्वला योजना का लाभ कितनों को मिला, कितने का गैस का बाटला आता था, गैस का सिलेंडर कितने का आता था, अरे वो दौर 436। कुछ और था। क्यों? वो दौर कुछ और था। एक संसद में कुछ और था, उस दौर के अंदर मामले कुछ और थे। उस दौर की जो महंगाई थी वो कम थी। आज दौर क्या है वो तो देखो आप। 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, 2300-2400 रुपए का जो 1700-1800 रुपए का तेल का डब्बा था 3000 रुपए हो गया। पहले एक बंदा संसद था, 8 लोग खाने वाले थे, सबका पूरा हो जाता था। अभी 4 लोग कमाने वाले और 4 ही लोग खाने वाले, फिर भी लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। 2014 के 15 के संसद में क्या क्या गया था कि मेरे नसीब से पेट्रोल के दाम कम हो गए थे। एक मुद्दा उठा था कि पेट्रोल के दाम कम हो गए मेरे नसीब से, मेरे बैठने से, मेरे नसीब से, ऐसा मुद्दा उठा था एक बार। अब क्या बदनसीब हो गया वो बंदा, बदनसीब हो गया। डॉलर कहाँ पहुंच गया, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता उससे। डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर नहीं तो हुआ। वंदे भारत भी तो गाय और भैंसें मजबूत हो गई है, वंदे भारत कमजोर हो गई है। अच्छा, कहीं भी टकरा जा रही है बेचारी, क्या करे, कहीं भी टकरा जा रही है। आप देख लीजिए, वो तो एक इत्तेफाक वाली बात हो गई कि टकरा गए। एक बार इत्तेफाक, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ये वो इत्तेफाक बार बार उनके सवाल आप लोगों के पास बहुत सारे हैं। लाओ, इस बार के ढूंढ के चुनाव- लाएंगे, अच्छा, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। उनके ही सवाल है जो उन्होंने वादे किए थे, हम उनको याद दिला रहे हैं। अच्छा, वही मतलब वही कुछ याद अलग दिला नहीं रहे, है। नहीं कुछ नहीं। वही वादे याद दिला रहे हैं। 15 लाख रुपए, काला धन, नोटबंदी, GST, कहाँ है सब, जी, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। मैं कह रहा हूँ 24 साल या 27 साल से आप गुजरात में सत्ता का सुख भोग रहे हो ना। आपने एक भी आज तक गुजरात की जनता की क्या सेवा की, क्या नहीं की, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो लॉकडाउन लगा था उसमें आपने बोला घर में बंद हो जाओ, काम धंधे बंद है। मैं कहता हूँ घरों का बिल तो 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने का माफ़ करना चाहिए था। 27 साल के राज में आपने कुछ करा नहीं करा। गुजरात मॉडल को लेकर के वो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल बढ़िया हुआ है और देखना है तो रिवर फ्रंट जाकर के देखिए। गुजरात को किसी पार्टी ने नहीं बनाया, ये भरम निकाल दे। गुजरात को यहाँ के लोगों ने बनाया, इतना विकसित किसी पार्टी ने नहीं बनाया गुजरात को, ये भरम निकाल दे उनके मन से। गुजरात को विकसित बनाने में गुजरात की जनता का हाथ है, उनके खून पसीने की मेहनत है। किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, सिर्फ ये पार्टी ने लूटा है। किसी पार्टी, कोई पार्टी बता दे कि मैंने गुजरात के लिए ये किया हो। गुजरात की पब्लिक, गुजरात की जनता, गुजरात के बिजनेसमैन, गुजरात के करदाता, आप कह रहे हैं किसी पार्टी का इसमें कोई भी हाथ नहीं रहा है बढ़ाने। गुजरात के बिजनेसमैन हुए, गुजरात के करदाता हुए, गुजरात में रहने वाले लोग हुए, गुजरात की जनता हुई। गुजरात को सक्षम करने में, गुजरात को बनाने में और गुजरात को डेवलपमेंट करने में ये गुजरात की जनता का हाथ है। चकाचक सड़कें हो गई हैं तो दिक्कत क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। के रिवर फ्रंट है ना, वो चीज़ है कि एक लड़की को मेकअप करके खड़ा कर दो, ठीक, बस वही है वो रिवर फ्रंट। नर्मदा की कैनाल से पानी भरा जाता है उसके अंदर, उसमें खुद का पानी भी नहीं है। अच्छा, न रोज उसके अंदर पानी है, वो उसका भी पानी नहीं है। नर्मदा की कैनाल से पानी उसमें भरा जाता है। पहले तो चला भी नहीं जाता था रिवर फ्रंट पर, अब देखिए कि कितना बढ़िया हो तो गया है। करोड़ों रुपया लगा दिया है आप लोगों के लिए, आप घूमे फिरे जाए। सिर्फ 6 इंच बारिश होती है ना, सिर्फ 6 इंच, कितनी इंच, ज़्यादा नहीं, 6 इंच बारिश होती है ना, वहाँ घाट खड़े कर दिए जाते हैं कि नो एंट्री, नो एंट्री, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मत आना भैया, 6 इंच बारिश हो गई है, समझ गए। इतना करोड़ों का पैसा लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए, 6 इंच बारिश में आने नहीं दिया जाता है, वहाँ देखने नहीं दिया जाता है, नो एंट्री के बोर्ड लग जाते हैं। आइए कभी बारिश में आप। लोग तो विश्वास कर रहे हैं कि गुजराती हैं, बड़ा प्रधान बन चुके हैं, विदेशों में नाम कर रहे हैं। विदेशी लोग गुजरात में आ रहे हैं, किसी और राज्य में भी नहीं, गुजरात में यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। तो प्राउड है, नहीं है, कितना है, क्या सवाल है इस पर? मैं अब पैसा दे के ये पब्लिक को बोलूँ
कि मेरी वाह करो तो वो तो करेंगे ना। अच्छा, पैसा ले रहे हैं पेट भर के, पैसा पेट भर के ले रहे हैं, पैसा मिलेगा तो वाहवाही तो होगी। एक बार पैसा देना बंद कर दो, फिर देखो। हमारा कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें सुरक्षा भी है, भ्रष्टाचार भी नहीं है, प्रशासन भी मजबूत है और कहीं ना कहीं बहुत सारे, देखिए मैं उनके बयान बता रही हूँ जो उनके बयान है, तो ये सारी चीजें उन्होंने गिनाई है विकास के तौर पर। भ्रष्टाचार पेट भर के, पेट भर के भ्रष्टाचार है, समझ ना। दारू से ले लो, शिक्षा से ले लो, शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ जो गृह विभाग है वो सबसे भ्रष्ट है। ये खुद माननीय प्रदीप सिंह जाडेजा साहब जब ये रक्षा मंत्री में थे तो उन्होंने सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार पेट भर के हो रहा है। आप एक बात कहूँ, आप कोई भी चौराहे पे खड़े हो जाइए, पुलिस वाले 150 रोकड़ी मारते हैं, पेट भर के। ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, किसी भी चौराहे पर आप खड़े हो जाइए, किसी भी प्रशासन को खड़े हो जाइए, सीना ठोके करें। और वो भी कब खड़े होंगे आपको पता है? कब खड़े होंगे? जब वो मजदूर तबका नौकरी से छूट के आएगा, शाम को उनको रोका जाता है। मजदूर तबका जब छूट के आता है तो उनको परेशान किया जाता है। थोड़ा सा आगे आइए, क्या कह रहे हैं? लेडीज बार जो जोर है तो कांग्रेस का है। अच्छा, जी, मतलब आप पार्टी पे आना चाहते हैं सीधे? डायरेक्ट पार्टी पे आना चाहूंगा, बहुमत से कांग्रेस आएगी। अच्छा, बहुमत से आने बिल्कुल भरोसा है। मुझे भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों आएगी। क्योंकि महंगाई कांग्रेस ने अभी जो वादे करे लाइट बिल के भी कांग्रेस ने करे, जैसे कांग्रेस भी वही कह रही है कि लाइट बिल का, वो जिनके लाइट बिल नहीं भरा है, जो मजबूत लोग हैं उनके भी लाइट बिल माफ कर लिए जाएंगे, और टैक्स बिल जिनका नहीं भरा है, लोगों का जो भर नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर ज्यादा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं गामड़े भी जाता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ मैडम, तो गामड़े में मैं जोर देख रहा हूँ, कांग्रेस के फोटो लग रहे हैं। आसपास भी 70 से 80 किलोमीटर के गामड़े में मतलब ज्यादा जोर है जो कांग्रेस का है। अच्छा, एक चीज बताते हैं कि भाई शहरों में माहौल भाजपा का है और गांव में माहौल कांग्रेस का है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये इस बार देखिए, गया विधानसभा में 80 सीट कांग्रेस लाई थी और गुजरात के अंदर बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। और इस बार भी कांटे की टक्कर नहीं, इस बार बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। आप मानती कि उससे ऊपर आने और वाली मैं है? तो कहता हूँ राहुल गांधी जी के मुझे टिकट दे दीजिए, मैं यहाँ से जीत जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है, ये सब पब्लिक मेरे साथ में। मतलब आप कह रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बैंक वोट मेरी तरफ कांग्रेस है। का इतना दबदबा है कि अगर किसी को भी खड़ा करा जाए तो वो जीत बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे खड़ा कर लिया जाए तो बैंक वोट अच्छा खासा आएगा। 22 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको, ये बताइए? अच्छा, बस वो सब अच्छा ही है, जैसा मैंने आपको बताया वही। मगर इस बार मुझे विश्वास है, अगर मुझे टिकट मिल बड़ी हंसी आ रही है आप लोगों को। 27 साल के काम पर क्यों इतनी बोलो क्या? उनको तो 27 साल के काम पर बड़ी हंसी आ रही है, क्यों इतनी हंसी आ रही है? 27 साल में क्या करा है? 27 साल में क्या करा है भाजपा ने? आप लोगों के लिए सब कुछ किया है। अरे कुछ नहीं करा। आपके घूमने का इंतजाम पैसा कोई भाजपा थोड़ी दे रही है। हाँ, कोई भी पार्टी नहीं देगी ना, कमाना है। रोजगार तो मिलेगा ना, रोजगार तो मिलेगा ना, रोजगार तो मिलेगा। अभी तो काम ही नहीं मिलते। हाँ, GST रोक देते, हाँ, नोटबंदी कर दिया, तो हाँ, GST प्लेग आ गया। अच्छा ये बताइए, GST जो लगी है हाँ। वो आप लोगों के हित में लगी है, वो टैक्स से कहीं ना कहीं फिर विकास के काम में आएगा। सामने वाले देते में कुछ नहीं आते काम में। हाँ, क्या मानते हैं तो इस बार पूरा मुद्दे पर बात होने वाली है? जीतेगी। बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी, मैं बोल रहा हूँ मैडम, बिल्कुल बहुमत से सरकार बनेगी। और कुछ रह गया हो तो हम बताइए। यूथ के और हम हाईली एजुकेटेड है, फिर भी बेरोजगारी बैठे, हमको कोई जॉब नहीं मिलती। हमको बिजनेस आप हाईली एजुकेटेड है फिर भी जॉब नहीं मिलती है। बताइए, आपने कहा आप यूथ हैं, पढ़े लिखे भी है, रोजगार की कमी है। हाँ। तो ये बताइए क्यों आपको लगता है कि रोजगार की कमी है? वो कह रहे धीरे धीरे काम होगा। मैम, अगर आम आदमी पार्टी आई या कांग्रेस आई तो हमारा भला होगा, बीजेपी से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ राजनीति है। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी से कुछ नहीं होगा? कुछ मैम होता ही नहीं है। आप कुछ भी देख लो, कोई तरक्की नहीं कर रहा है मैडम। हर चीज में अटल ब्रिज देख लो तो पैसा देना पड़ता है मैडम। काय का पैसा? रिवर फ्रंट फ्री है, काय का पैसा देने का? कहाँ करिया? फ्री था, होश थी, बना दिया, कर दिया, पब्लिक को खाली पैसे ले लो। और क्या? देखिए खजाना खाली हो गया अगर सरकारी तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या मैम, इतना GST पे GST बढ़ा रहे, दूध दही सब खाने पीने की वस्तुओं पे पैसा बढ़ा दिया। देगा कहाँ से इंसान? 200 रुपए कमाने का 300 रुपए खर्चा अच्छा करने का कहाँ से? निकल नहीं पाएगा कहीं ना कहीं। हाँ मैम, वही तो बात है, जितना कमाना नहीं उससे ज्यादा तो देना है। पूरा मूड बना रखा है क्या परिवर्तन का? हाँ, पूरा या परिवर्तन कांग्रेस आई? होने लग गया है। हाँ, पूरा परिवर्तन का हमारा तो भाजपा भला ही से होना नाराजगी है। भाजपा तो है ही ऐसी, नाटक ही करती है। योगी
कुछ भी नहीं होने का। आएगी कांग्रेस आएगी। यूथ की तरफ से बोल रहे हैं मैम, यूथ की तरफ से बोल रहे हैं, हमारा फायदा जब भी होगा। यूथ की आवाज है और हमेशा रहेगी। अरे भैया यूथ की आवाज है ना। लास्ट में आपसे भी पूछूंगी, आप बड़े चुलबुले से लग रहे हैं मुझे, इसलिए पीछा नहीं छोड़ूंगी। बताइए लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि पूरी परिवर्तन की कितनी लहर चल रही है? कांग्रेस आएगी 110 सीटें से 120 सीटें कांग्रेस आएगी फुल बहुमत से। ऐसी कह दिया या सोच के कहा है? सोच के बोला है, पक्की बात है। मतलब परिवर्तन की लहर बड़ी मान रहे हैं? हाँ बहुत मान रहे हैं। और भाजपा का क्या होगा? भाजपा तो चली जाएगी भाजपा। अच्छा चली जाएगी। हाँ। बातों में जा रही है या फिर आना जाए? नहीं आएगी, देख लेना। देख लेना, वो कह रहे देख लेना। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? माहौल क्या चल रहा है? अच्छा माहौल है अभी। किसके हित में चल रहा है माहौल? बस पब्लिक के हित में। नहीं, परिवर्तन का ज्यादा माहौल चल रहा है या फिर यही सरकार? परिवर्तन चाहिए, सीधी बात है। हाँ। हाँ बताइए, कुछ रह गया तो बोल दीजिए। मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ राहुल गांधी जी की तरफ से। अच्छा, राहुल गांधी जी की तरफ से वही इस बार से यूँ कह रहे हैं, मतलब मेरे दिल से ये आवाज है। बोलने दीजिए उन्हें। ना मैं गिरा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। दोबारा से बोलिए। बिल्कुल, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। अच्छा। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ जब हुई मैं उसे पी कर भी जी गया। देखिए बहुत बड़ा उन्होंने तंज मार दिया है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया फाइट में दिखने वाले हैं। अब कितने फाइट में रहने वाले हैं और क्या माहौल बनने वाला है, वो तो जब ये ईवीएम के डब्बे खुलने वाले हैं तभी पता चलेगा। चलिए उसका इंतजार जरूर रहेगा। पर रैलियों में जो भी होगा, भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तमाम लोगों की रैलियों में जो भी हलचल होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए इस जगह से माफी चाहते हैं, अब चलते हैं अगली जगह। फिलहाल के लिए नमस्कार।